यहाँ पे एक रोम्बस दिया हुआ है ABCD और हमें प्रूफ करना है कि ये जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि रोम्बस के बारे में हमें क्या क्या पता है। रोम्बस के बारे में हम क्या क्या जानते हैं वो हम पहले देखते हैं। पहली चीज़ तो ये कि क्वाड्रिलैटरल होता है, जाहिर सी बात है, और ये एक पैरेललोग्राम का स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम होता है। इसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये सारी चीज़ हमें पता है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसके पैरेलल हो गया और ये वाली साइड इसके पैरेलल हो गई। और चूंकि ये रोम्बस है तो सारे साइड्स इक्वल भी होंगे, यानी कि ये साइड इसके बराबर होगा जो कि इसके बराबर होगा और इसके बराबर होगा। चारों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। और हम जानते हैं, हमने पहले प्रूफ किया था कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है तो उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए ये कुछ पॉइंट यहाँ पे E है तो ये AE जो है, ये AE यहाँ पे जो है वो EC के बराबर होगा और ये जो BE है यहाँ पे वो DE के बराबर हो जाएगा। ये हम पैरेललोग्राम के बारे में जानते हैं। अब चूंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम है तो ये प्रॉपर्टीज को तो उसको सेटिस्फाई करना ही है। अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा फंडा ये है कि ये दोनों ट्रायंगल्स हम उठाएंगे, हम ये प्रूफ कर देंगे कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये दोनों एंगल्स को इक्वल होना पड़ेगा। और एक बार ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो इनका सम तो 180 डिग्री है ही, तो उसका हाफ कर देंगे तो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए इस चीज़ को हम एक बार प्रूफ करते हैं अच्छे से। तो अगर मैं यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल्स उठा लूँ, ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल CBE, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं उठा लूँ, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में मुझे बहुत सारी चीज़ दी हुई हैं जो कि बराबर है। तो चलिए उस बात को लिख लेते हैं। इस दोनों में मैं देख के कह सकता हूँ कि जो साइड AB है, ट्रायंगल ABE का ये वाला साइड, वो इस साइड के बराबर है, वो BC के बराबर है, और ये इसका जो साइड AE है यहाँ पे, AE जो है वो EC के बराबर है, वो इस EC के बराबर हो गया। और ये जो BE है वो तो दोनों में कॉमन है तो वो तो बराबर होगा ही। BE इज इक्वल टू इसको ठीक से करते हैं हम, इज इक्वल टू BE। रीज़न क्या है तीनों का, तो ये दोनों चीज़ तो हमें गिवन ही है, ये तो हमें दिया हुआ है, क्योंकि ये एक रोम्बस है तो जाहिर सी बात है ये तो होगा ही। और BE के बराबर है क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। चलिए ठीक है, तो क्या इन तीनों कंडीशंस को ध्यान में रख के मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे? S तीनों साइड दोनों ट्रायंगल्स के आपस में बराबर है, तो ट्रायंगल ABE जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CBE के SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से। अब हमको पता है कि अगर दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग सारी चीज़ें आपस में बराबर होंगी, यानी कि इसी वजह से ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम इन दोनों एंगल्स की बात करते हैं। इसका नाम देते हैं, कुछ एंगल 1 बोल देते हैं, इसको एंगल 2 बोल देते हैं। तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर हो गया। इसको मैथ की भाषा में लिखना है तो हम लिख सकते हैं CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये हो गया एंगल 1 एंगल 2 के बराबर। और ये भी हमें पता है कि दोनों सप्लीमेंट्री हैं, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो 180 डिग्रीज इनका सम होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। तो बस अब दोनों बराबर हैं तो दोनों को सेम वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि एंगल 1 को भी 90 डिग्री होना पड़ेगा और एंगल 2 को भी उसी के बराबर 90 डिग्री होना पड़ेगा, तभी हमको 180 डिग्री मिलेगा। तो ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, यानी कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए। तो बस हमने यही देखा कि किसी भी रोम्बस में जो इनके डायगोनल्स होते हैं वो सिर्फ एक दूसरे को बाइसेक्ट ही नहीं करते हैं, साथ ही साथ वो एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। यानी क्या कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं।